हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ से है। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं क्षेत्रमित का, यानी कि मेंसुरेशन का। इसमें जो है पहला वीडियो है आज ये, तो इसमें हम आज सभी फार्मूले इस चैप्टर के कवर करेंगे। तो हमें जिन आकृतियों के फार्मूले देखने हैं, यानी कि जिन शेप्स के फार्मूले देखने हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है 2D शेप, यानी कि 2 डायमेंशन शेप, और एक होती है 3 डायमेंशन शेप। तो सबसे पहले है 2 डायमेंशन शेप। तो 2 डायमेंशन शेप में हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, इन रेडियस अंतः त्रिज्या या सरकम रेडियस बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं 2D शेप में। तो 2D शेप में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं ये देख लेते हैं हम लोग। 2D शेप में आती हैं ट्रायंगल, सबसे पहले त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन त्रिभुजों की जो है हम फार्मूले देखेंगे। और नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। इसमें हम समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज, रोम्बस, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, इन सब के हम फार्मूले देखेंगे। और नेक्स्ट है पॉलीगन, बहुभुज। तो बहुभुज में जो इम्पॉर्टेंट है वो है समखष्टभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन, तो इसके हम फार्मूले देखेंगे। और है वृत्त आ जाता है, सर्कल और रिंग और व्हील। ये जो आकृतियाँ होती हैं वो 2D शेप में होती हैं, यानी 2 डायमेंशन शेप में होती हैं। और इनमें जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है एरिया, क्षेत्रफल, पेरीमीटर, परिमाप, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ये चीज़ें इनमें हमें ज्ञात करनी होती हैं। ठीक है, तो ये 2D शेप थे। अब 3D शेप में देख लेते हैं इनमें क्या होता है कि कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं। तो बात करते हैं 3D शेप्स की। तो इनमें पहले हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और थर्ड वॉल्यूम आयतन। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी होती है इस 3D शेप्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लेते हैं 3D शेप में कौन कौन सी शेप आती हैं। तो पहला है प्रिज्म, और प्रिज्म के अंतर्गत सिलेंडर, बेलन, क्यूब, घन, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ये फिगर्स की हम थ्योरम फार्मूले देखेंगे। और नेक्स्ट जो है पिरामिड है, पिरामिड में कोन आ जाएगा, और टेट्राहेड्रन यानी कि चतुष्फलक, इनके हम फार्मूले देखेंगे। और है स्फेयर, हेमी स्फेयर। तो इन सभी शेप के हम फार्मूले आज देखते हैं। तो आज पहले हम देखेंगे 2D शेप के फार्मूले, यानी कि जिनसे हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालने होते हैं। तो उन शेप के आज हम पहले फार्मूले देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 2D शेप वाली जो फिगर्स थे यानी कि शेप्स थे, उनके हम क्षेत्रमित पार्ट 1 में ले लेंगे उनके फार्मूले, यानी कि क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसको ले लेते हैं। तो इसमें पहला जो शेप आएगा, आकृति आएगी, वो त्रिभुज। तो त्रिभुज के हम सारे फार्मूले देख लेते हैं। तो त्रिभुज में आ जाएगा जनरल त्रिभुज के जो फार्मूले हम पहले वो देखते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज पहले हमने एक ABC एक त्रिभुज ले लिया, जिसमें ये भुजा ए है, इस भुजा की लंबाई A, ये B और ये C हमने ले ली। तो परिमाप क्या हो जाता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप को हम 2S लिखते हैं, क्योंकि S इसमें क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो 2S हो जाएगा पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें तीनों भुजाएं ABC हैं, तो A+B+C। और जो त्रिभुज का जनरल सूत्र होता है, सभी त्रिभुजों में जो लगाया जा सकता है, अगर भुजाएं दी हुई हो तो इस फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, √S × S - A × S - B × S - C, जहाँ पे S क्या है, S है सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+B+C/2। इसी तरह नेक्स्ट, ये भी जनरल फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ये भी सभी प्रकार के त्रिभुज में लगाया जा सकता है। इसमें भी आधार पता होना चाहिए, और ऊंचाई, यानी कि जो आधार हो उसके सम्मुख शेष से उस पर डाला गया लंब या ऊंचाई पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार × ऊंचाई। तो ये थे त्रिभुज के फार्मूले, जो किसी भी त्रिभुज में, जनरल त्रिभुज में लगाए जा सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक त्रिभुज देख लेते हैं, यानी कि पहला देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के फार्मूले हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज हमने मान लिया पहले ABC। तो इसमें जो समकोण यानी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसके सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर
और नीचे BC भुजा हो जाएगी आधार बेस। ठीक है, ये तीनों भुजाएं होती हैं। तो इनसे जो है पहला फार्मूला जो बनता है वो बनता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, और इससे जो क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है वो बनता है 1/2 आधार इंटू लंब। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में फार्मूला क्या बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज पहले हमने ABC ले लिया, इसकी मान लिया कि हमने AB और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB इक्वल टू AC ले लिया, यानी कि ये B रेखा है, C रेखा है, तो B इक्वल टू C हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है A/4, यानी कि वो तीसरी रेखा जो कि इक्वल नहीं है, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो जो तीसरी असमान रेखा बचेगी वो ले लेंगे हम A/4 इंटू √4B² माइनस A²। तो A² तो तीसरी असमान भुजा हो गई, B वो समान भुजा, तो यहाँ B या C कुछ भी लिखें क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 4C² माइनस A² लिखें या 4B² माइनस A²। ठीक है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो अब समबाहु त्रिभुज के हम लोग फार्मूले देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमने मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A सब मान लेंगे क्योंकि सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग या 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू A हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ A ली हमने तो A², तो √3/4 इंटू A²। ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू A, ये हो जाएगा ऊंचाई का फार्मूला। और नेक्स्ट अगर समबाहु त्रिभुज का जो अंतःवृत्त होगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इन रेडियस होती है A/2√3। ठीक है, ये इन रेडियस का फार्मूला हो गया। और अगर परिवृत्त की त्रिज्या या बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछे तो वो हो जाएगा सरकम रेडियस A/√3। तो क्या होती है कि जो अंतः त्रिज्या होती है उसकी दोगुना होती है परित्रिज्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी बाह्यवृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या A/√3 और अंतः त्रिज्या क्या हो जाती है, इन रेडियस A/√3। ठीक है, अब इसी में आगे देख लेते हैं, यानी कि यहाँ है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी किसी जनरल त्रिभुज की। ये तो थी जो ऊपर हमने देखी है, ये स्पेसिफिक समबाहु त्रिभुज की थी, ये समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याएं थी। लेकिन हमें अगर किसी भी त्रिभुज की निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है डेल्टा/S। तो डेल्टा क्या होता है, जहाँ एरिया यानी कि क्षेत्रफल वो बटे S होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ये लगा देंगे हम किसी भी त्रिभुज की जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी इन रेडियस। ठीक है, और अगर परिवृत्त की त्रिज्या पता करनी हो तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, ABC/4 डेल्टा। तो ABC क्या हो जाएगा, भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल, और बटे हो जाएगा 4 इंटू क्षेत्रफल। डेल्टा क्या होता है, एरिया, तो 4 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हो जाता है परिवृत्त की त्रिज्या। ये किसी भी त्रिभुज में हम इनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट आकृति क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है फार्मूला हमें देखने हैं चतुर्भुज के। तो चतुर्भुज में हम देखते हैं चतुर्भुज, ये किसी भी जनरल, पहले तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं किसी भी जनरल चतुर्भुज का, यानी कि किसी भी चतुर्भुज में ये फार्मूला लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC क्या है, एक विकर्ण है, और ये जो है B, पहले हम लेते हैं इसको BP और DQ ले लेते हैं। तो BP जो है AC पर ये लंब है H2, और DQ जो है ये AC पर लंब है जिसको हमने H1 माना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 विकर्ण, एक विकर्ण जो हमने लिया हो इंटू उस विकर्ण पर शेष दो शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। तो ये लंब क्या डाले गए हैं, ये H1 लंब है और ये H2, तो दोनों का योग हो जाएगा। तो 1/2 AC विकर्ण इंटू H1 प्लस H2, ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी चतुर्भुज में लग जाएगा अगर एक विकर्ण दिया हो और उस विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई दी हुई हो, तो हम ये फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के फार्मूले देख लेते हैं। तो माना हमने कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और समांतर भी होती है सम्मुख भुजाएं।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले परिमाप देखते हैं। तो परिमाप क्या हो जाता है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी यानी संलग्न भुजाओं का योग। संलग्न भुजाओं के योग का अगर दोगुना कर दे तो परिमाप आ जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है हमेशा आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि जो आधार दिया हो और उसी पर सम्मुख समांतर रेखा से डाला गया एक लंब हो किसी शीर्ष से, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमने ये मान ली। तो आधार दिया हो और ऊंचाई दी हुई हो तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे समांतर चतुर्भुज का। तो ये था समांतर चतुर्भुज के फार्मूले। नेक्स्ट देखते हैं सम चतुर्भुज। तो अगला है हमारे पास सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज की हमने ले लिया एक ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4 इंटू भुजा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, जहाँ d1 d2 क्या है, सम चतुर्भुज के विकर्ण हैं। यानी कि सम चतुर्भुज के अगर दोनों विकर्ण दिए हुए हों तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और भुजा क्या हो जाएगी, भुजा भी विकर्णों के संबंध में हम भुजा भी निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 अंडर रूट विकर्णों के वर्गों का योग, यानी d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। इससे हम भुजा निकाल सकते हैं अगर विकर्णों की वैल्यू हमें दी गई हो। तो ये थे सम चतुर्भुज के फार्मूले। अब नेक्स्ट देखते हैं समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं इसमें क्या है, ए बी प्लस सी डी। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयत। तो आयत के फार्मूले देख लेते हैं। ये हमने ए बी सी डी एक आयत बना लिया है, तो इसके फार्मूले देखेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि एल इंटू बी, एल जहाँ पे क्या है लंबाई और बी क्या है चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना। इसी तरह अगर विकर्ण पूछा जाए हमें तो लंबाइयों के संबंध में कैसे निकालेंगे, विकर्ण डायगोनल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और अगर अंतःवृत्त बना दिया जाए किसी आयत में, ठीक है, और अंतःवृत्त बना दिया जाए तो अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, b/2 यानी चौड़ाई का आधा। और अगर परिवृत्त बना दिया जाए तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या कैपिटल R बराबर 1/2 विकर्ण, यानी कि विकर्ण का आधा हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर है वर्ग। वर्ग के फार्मूले देख लेते हैं। तो वर्ग में क्या है, एक ए बी सी डी हमने वर्ग मान लिया। तो इसमें ए भुजा हमने मान ली कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, और परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा। इसी तरह विकर्ण हो जाता है अंडर रूट 2 इंटू ए, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू भुजा। और अगर अंतःवृत्त एक बना दें हम इसी में तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, a/2 यानी कि भुजा का आधा। और अगर परिवृत्त बना दें, चारों तरफ एक वृत्त बना दें, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाती है सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी अंडर रूट 2a, यानी कि विकर्ण का आधा, अंडर रूट 2a/2 तो विकर्ण का आधा, तो इसी को a/√2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये था वर्ग के फार्मूले थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट जो आकृति है हमारी ये समखष्टभुज है, यानी बहुभुज से है समखष्टभुज, रेगुलर हेक्सागन। इसके हम फार्मूले देखते हैं, इससे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनते हैं। तो देखते हैं, तो जो समषष्ठभुज होता है ये हमने बना लिया, इसकी जो है भुजा ए मान ली हमने। तो समषष्ठभुज जो होता है 6 समबाहु त्रिभुजों के बराबर होता है, यानी कि इसके हम अगर शीर्षों को मिला दें तो ये 6 त्रिभुज बनेंगे जो कि समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होंगे, सभी को 90 होंगे और सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। अगर हमने एक भुजा समषष्ठभुज की ए मानी है तो इस त्रिभुज की सभी भुजाएं, यानी कि सभी त्रिभुजों की सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होती है 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो इसमें भाग दे सकते हैं तो आ जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं परिमाप।
तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो समषष्ठभुज है तो भुजा एक ए है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 6 इंटू ए, सभी भुजाओं का योग। और अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी समषष्ठभुज के अंदर अगर एक वृत्त बना दिया जाए तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी स्मॉल आर। ठीक है, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर हम ये त्रिभुज ले लें तो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब है ये। तो ये क्या होता है, यानी कि ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है √3/2 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगी इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी √3/2 इंटू ए। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिवृत्त यहाँ से हम इस शीर्ष को मिला दें OM, तो ये हो जाएगी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, जो कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सभी क्या हैं, ए हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ए। ठीक है, तो दो समांतर, नेक्स्ट फार्मूला है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि अगर ये समांतर रेखा ले लें और ये समांतर रेखा ले लें तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दो समत्रिभुजों को ले लें तो इनकी ऊंचाइयों के योग के बराबर हो जाएगी। तो इनकी ऊंचाई क्या है √3/2 इंटू ए, और दूसरी की भी सेम हो जाएगी √3/2 इंटू ए। दोनों को ऐड कर देंगे तो ला जाएगा हमारा √3 इंटू ए। तो ये हो जाएगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी किसी समषष्ठभुज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास, यानी कि अगली जो आकृति है वो है वृत्त। तो वृत्त के फार्मूले हम देख लेते हैं। तो वृत्त में ये एक वृत्त है जिसमें कि O केंद्र है, तो O से अगर परिधि के किसी बिंदु पर मिला दिया जाए तो O क्या हो जाती है, अगर इसको हम P मान ले तो OP क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और व्यास जो होता है त्रिज्या के दोगुना, यानी कि एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर दोनों तरफ परिधि पर टच करे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, व्यास, डायमीटर। और इसमें जीवा क्या हो जाएगी, परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिला दें तो वो जीवा हो जाएगी। ठीक है, और चाप, यानी कि परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लें, जैसे कि AB लिया है तो ये चाप हो जाएगी। तो इसके हम फार्मूले देख लेते हैं। तो फार्मूले यानी कि परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया क्या हो जाएगा, πr² फार्मूला होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2πr²। और अर्धवृत्त की परिमित क्या हो जाएगी, यानी कि परिमाप। तो अर्धवृत्त जब हम बनाएंगे तो अर्धवृत्त पूरा परिधि जो थी वो 2πr थी, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी बचेगी, πr। लेकिन परिमाप निकालना है तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, व्यास, क्योंकि अर्धवृत्त व्यास से ही काटा जाएगा, तो ये व्यास हो जाएगा। तो πr प्लस ये व्यास जोड़ देंगे तो व्यास क्या हो जाएगा 2r, त्रिज्या का दोगुना। तो अर्धवृत्त का परिमित क्या हो जाएगा, πr + 2r। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं इसी के चाप के। तो चाप क्या हो जाता है, AB, चाप आर्क AB। अगर ये हम वृत्त देखें तो ये AB, तो चाप का फार्मूला क्या हो जाता है, इसको हम अगर L मान ले तो L = हो जाएगा, पूरी परिधि क्या होती है 2πr। और अगर इस चाप द्वारा ये केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा हो तो 2πr × θ/360 हो जाएगा। तो जब भी चाप निकालनी हो तो पहले हम 2πr ले लेंगे और उस चाप द्वारा जो कोण बनाया गया हो केंद्र के साथ उस कोण के यानी कि θ/360 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा चाप का फार्मूला। तो चाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr × θ/360, जहाँ पे थीटा क्या है कि उस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो त्रिज्यखंड यानी कि ये जो AOB बना है ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, जो दो त्रिज्याओं से ये बनाया गया है पार्ट, इसे त्रिज्यखंड बोलेंगे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का πr²। तो इस त्रिज्यखंड का जो कि केंद्र के साथ थीटा कोण बना रहा है तो इसका θ/360 हो जाएगा इंटू में। तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² × θ/360। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट AOB, यानी कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्षेत्रमित के फर्स्ट पार्ट के फार्मूले, यानी कि 2 डायमेंशन फिगर्स के फार्मूले। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे 3 डायमेंशन जो शेप होंगी, यानी कि आकृतियाँ, 3 डायमेंशन आकृतियों के फार्मूले, यानी कि आयतन के फार्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।